चलिए दोस्तों, बात करते हैं उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण और चुनी हुई बड़ी खबरों के बारे में मात्र 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले, यदि आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दीजिए। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपने शहर या जिले का नाम लिखकर जरूर बताइएगा। यूपी में 69,000 से ज्यादा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं की भर्ती जल्द शुरू होगी। बाल विकास विभाग ने पूरी तैयारी कर ली है। यह अवसर महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता और रोजगार का बड़ा मौका बनेगा। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों को इसका लाभ मिलेगा। प्रयागराज में दीपावली के बाद सार्वजनिक बाइक शेयरिंग में इलेक्ट्रिक बाइक सुविधा शुरू होगी। 5 प्रमुख स्थानों पर 25 ई बाइक उपलब्ध रहेंगी। 500 रुपये पंजीकरण शुल्क रखा गया है। यह योजना लोगों को आधुनिक, सस्ती और स्वच्छ यात्रा का विकल्प देगी। विश्व बैंक अध्यक्ष अजय बंगा ने योगी सरकार के कृषि मॉडल की सराहना की। उन्होंने कहा कि यूपी का लघु किसान मॉडल वैश्विक मिसाल है। नीति जमीनी स्तर पर कारगर है और कई देशों को इससे सीख मिल सकती है। दिवाली के बाद उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद सस्ते फ्लैट्स पर 2 लाख रुपए तक की छूट देगी। लखनऊ, अवध विहार, वृंदावन समेत अन्य योजनाओं में ऑनलाइन बुकिंग होगी। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर आवास मिलेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 10,28,000 छात्रों के बैंक खातों में 297 करोड़ छात्रवृत्ति भेजी। उन्होंने कहा कि सरकार शिक्षा में पारदर्शिता और समय पर सहायता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। छात्रों ने इसे दिवाली गिफ्ट बताया। अखिलेश यादव ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार केवल कमीशन की व्यवस्था चला रही है। उन्होंने कहा कि नौकरियां खत्म कर आउटसोर्सिंग से ठेकेदारों को फायदा दिया जा रहा है। बेरोजगारी और महंगाई से जनता त्रस्त है। श्रमिक परिवारों के लिए कन्या विवाह सहायता योजना में आर्थिक मदद बढ़ा दी गई है। पंजीकृत श्रमिकों की पुत्रियों को विवाह पर अधिक राशि मिलेगी। यह निर्णय गरीब परिवारों की शादी के खर्च में बड़ा सहारा बनेगा। पराली जलाने पर प्रशासन सख्त हुआ है। सैटेलाइट से निगरानी होगी और किसानों पर 300 रुपये तक जुर्माना लगाया जाएगा। सरकार किसानों को मल्चिंग और जैविक खाद बनाने के लिए प्रेरित कर रही है ताकि प्रदूषण घटे। लखनऊ में भारतीय किसान यूनियन ने गन्ने का मूल्य 450 रुपये प्रति क्विंटल करने की मांग दोहराई। किसानों ने बकाया भुगतान, मुफ्त बिजली और स्मार्ट मीटर खत्म करने की मांग भी रखी। उन्होंने सरकार को चेतावनी दी कि धैर्य अब खत्म हो रहा है। कुशीनगर में धनतेरस और दीपावली के दौरान ट्रैफिक रूट बदले गए। बड़े वाहनों की एंट्री शहर में प्रतिबंधित रहेगी। छोटे वाहनों के लिए वैकल्पिक मार्ग तय किए गए। पुलिस ने लोगों से नियम पालन और सहयोग की अपील की। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भूमि अधिग्रहण मामलों में पहले मध्यस्थता और सुलह का रास्ता अपनाने की सलाह दी। कोर्ट ने कहा कि मुआवजा विवादों को अदालतों की बजाय बातचीत से सुलझाना बेहतर है। इससे समय और धन दोनों की बचत होगी। लखनऊ में 5,000 किलो मिलावटी मिठाई जब्त कर नष्ट की गई। प्रदेश भर में 5,464 निरीक्षणों के दौरान 3,394 क्विंटल नकली खाद्य सामग्री मिली। त्योहार से पहले मिलावटखोरों पर सख्त कार्रवाई जारी है। प्रशासन ने चेतावनी दी है। लखनऊ के सरोजनी नगर ब्रह्मोस यूनिट में बनी मिसाइलों की पहली खेप तैयार हो गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी इसे रवाना करेंगे। यह यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। अलीगढ़ में हवा की गुणवत्ता दीपावली से पहले बिगड़ गई। AQI 187 पहुंचा। धूल से बाजारों में परेशानी बढ़ी। विशेषज्ञों ने लोगों को मास्क लगाने और सावधानी बरतने की सलाह दी। प्रशासन प्रदूषण नियंत्रण पर अलर्ट है। पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने लखनऊ में आधुनिक कंप्यूटर लैब का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि डिजिटल दक्षता से विभाग में पारदर्शिता और कार्य गति बढ़ेगी। अधिकारी कर्मचारियों को इसका प्रशिक्षण दिया जाएगा। यूपी के सभी स्कूलों में दीपावली से भाई दूज तक 6 से 10 दिन की छुट्टी घोषित की गई। छात्र रंगोली, सजावट और पारिवारिक उत्सवों में भाग लेंगे। यह अवकाश
त्योहारी उल्लास के साथ बच्चों के लिए आनंददायक रहेगा। गोरखपुर बीआरडी मेडिकल परिसर में अवैध एम्बुलेंस और ऑटो सीज किए गए। 7 एम्बुलेंस और 6 ऑटो पकड़े गए। पुलिस ने माफिया और दलालों पर शिकंजा कसा। मरीजों की सुरक्षा और अनुशासन बनाए रखने पर जोर दिया गया। कानपुर सेंट्रल और गोविंदपुरी मार्ग की 32 ट्रेनें बहाल कर दी गईं। मेगा ब्लॉक रद्द होने से यात्रियों को राहत मिली। स्टेशन डायरेक्टर को अधिक अधिकार मिले ताकि त्योहारी सीजन में निर्णय तुरंत लिए जा सकें। लखनऊ में दिवाली पर उल्लू की अवैध बिक्री रोकने के लिए वन विभाग ने सघन निगरानी शुरू की। उल्लू की बलि और शिकार कानूनन अपराध है। चौक, नखास, नींबू पार्क बाजारों में टीमों ने सघन जांच शुरू की। यूपी परिवहन निगम दीपावली से छठ तक अतिरिक्त बसें चलाएगा। ड्राइवरों को 450 रुपये प्रतिदिन प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इस पहल से यात्रियों को भीड़ भाड़ में राहत और सुगम यात्रा सुविधा मिलेगी। अधिकारी भी मानदेय पाएंगे। अयोध्या में दीपोत्सव 2025 पर 80,000 दियों से विशाल रंगोली सजाई जाएगी। 20 सेल्फी पॉइंट भी बनाए गए हैं। यह आयोजन रामायण थीम पर आधारित होगा और संस्कृति, आस्था और कला का अनूठा संगम प्रस्तुत करेगा। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में हाई पावर कमेटी के आदेशों की अनदेखी जारी है। दिवाली के बाद फिर से बैठक होगी। आदेश पालन न करने वाले सेवायतों पर कार्रवाई संभव है। यह अनुशासन बढ़ाने का कदम माना जा रहा है। फतेहपुर में राहुल गांधी ने दलित परिवार से मुलाकात की और न्याय का आश्वासन दिया। उन्होंने योगी सरकार पर अन्याय करने का आरोप लगाया। राहुल ने कहा कि कमजोर वर्गों की आवाज उठाना कांग्रेस की प्राथमिकता है। अखिलेश यादव ने लोगों से सौहार्द और सद्भाव से दीपावली मनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि सच्ची खुशी सहभागिता और मिलजुल कर मनाने में है। त्योहारों को राजनीति से दूर रखकर एकता का संदेश देना चाहिए।